गुरु प्यारी साथ संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साथ संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए, एक चर्चा को साझा करने के लिए, एक बहुत ही खूबसूरत वार्ता को साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये चर्चा, ये वार्ता आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को, इस चर्चा को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, धर्म की कसौटी ही यही है कि आपके भीतर जो जहर है वह अमृत हो जाए। आपके भीतर जो यौन है, जो वासना कामना है, वह भी राम अर्पित हो जाए, वह भी प्रभु समर्पित हो जाए, वह ऊर्जा भी ब्रह्म की ऊर्जा बन जाए। क्या होता होगा जब कोई व्यक्ति धर्म से भरता होगा, तो उसकी काम वासना की गति क्या होती होगी? उसकी काम वासना की गति आमूल बदल जाती है। अभी आप काम वासना से भरते हैं, अचेत होकर, मूर्छित होकर, विक्षिप्त होकर निर्णय करते हैं हजार बार कि काम वासना से बचूंगा बचूंगा बचूंगा, और आप निर्णय करते रहते हैं और भीतर वासना संग्रहित होती चली जाती है। और एक क्षण आता है जब आपके निर्णय का पत्थर उठाकर फेंक दिया जाता है और वासना का झरना फूट पड़ता है। फिर कल से आप पछताएंगे और फिर पछता कर यही करेंगे कि फिर वासना को दबाकर इकट्ठा करेंगे, और फिर वह वक्त आएगा कि आपका संकल्प तोड़कर वासना पुनः बह उठेगी। अभी वासना का हम पर हमला होता है। वी आर दी विक्टिम्स। अगर इसे ठीक से समझे तो हम वासना के मालिक नहीं हैं, शिकार हैं। वासना हमें पकड़ लेती है भूत प्रेत की भांति और हमसे कुछ करा डालती है जो कि शायद हमने अपने होश में कभी न किया होता। जब हम होश में आते हैं तो पछताते हैं, दुखी और पीड़ित होते हैं कि हमने ऐसा सोचा, ऐसा किया, लेकिन फिर वही होता है। हम वासना के हाथ में धागे बंधी हुई गुड्डियों की तरह है जो नाचते हैं। प्रकृति हमसे काम लेती है, हम प्रकृति के गुलाम हैं। प्रकृति आज्ञा देती है और हम काम में लग जाते हैं। साथ संगत जी, धर्म से भरे हुए व्यक्ति को प्रकृति आज्ञा देना बंद कर देती है। असल में जो व्यक्ति धर्म को उपलब्ध होता है, प्रकृति की आज्ञा सीमा के बाहर हो जाता है। प्रकृति उसे कोई भी आज्ञा नहीं दे सकती। और एक नई घटना घटती है कि धर्म को उपलब्ध व्यक्ति प्रकृति को आज्ञा देने लगता है। एक आमूल रूपांतरण होता है। जब तक हम अधर्म में जीते हैं, तब तक प्रकृति हमें आज्ञा देती है। हम गुलामों की तरह होते हैं। हम चलाए जाते हैं, चलते नहीं। हम खींचे जाते हैं, चलते नहीं। हम थकाए जाते हैं, हम चलते नहीं। हम धकाए जाते हैं, हम चलते नहीं। हमारी जिंदगी हमारी वृत्तियों का जबरदस्ती दबाव है। न तो आपने कभी क्रोध किया है, क्रोध करवाया गया है, न आपने कभी काम वासना की है, काम वासना करवाई गई है। आप सिर्फ एक विक्टिम है, एक शिकार है। चारों तरफ से आपको धक्के दिए जा रहे हैं। जैसे हवा में पत्ता कांपता है, बाएं हवा बहती है तो बाएं और दाएं बहती है तो दाएं। वह पत्ता भी शायद मन में सोचता होगा कि जब बाएं बहुत थक गया तब जरा दाएं बहूं। जब हवा दाएं चलने लगती है तब वह सोचता है कि अब दाएं चलूं। वैसे ही आप सोचते हैं कि मैं क्रोध कर रहा हूं, मैं वासना से भर रहा हूं। नहीं, आप सिर्फ भरे जाते हैं। आप बिल्कुल हेल्पलेस विक्टिम, असहाय शिकार हैं। धर्म से भरा हुआ व्यक्ति प्रकृति के ऊपर उठता है। वह प्रकृति को आज्ञा देना शुरू करता है। वैसे व्यक्ति के जीवन में काम वासना वासना नहीं रह जाती। हाँ,
वैसे व्यक्ति के जीवन में यदि काम की कोई घटना भी घटे, जैसे कि कुछ घटनाएं घटी हैं, तो उसके कारण बहुत ही दूसरे होते हैं। जैसे जीसस के बाबत कहा जाता है कि वह कुंवारी मरियम से पैदा हुए, कि वह कुंवारी मरियम से पैदा हुए। यह उदाहरण मैं दे रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ सके। कृष्ण की बात, जीसस के बाबत कहा जाता है कि वे कुंवारी मरियम से, वर्जिन मैरी से पैदा हुए। अब कुंवारी लड़के से कोई कैसे पैदा होगा? लेकिन हो सकता है, अगर कृष्ण के सूत्र को समझे तो हो सकता है। मैरी व जीसस की माँ किसी काम वासना से भरकर अगर संभोग में न उतरी हो, वरन जीसस की आत्मा को जन्म देने के लिए ही अपने शरीर की प्रकृति को उसने आज्ञा दी हो, तो वह कुंवारी है। और आपसे मैं कहूँ कि आप जब किसी बच्चे को जन्म देते हैं, तब भी आपको पता नहीं होता कि उस बच्चे की आत्मा आपके चारों तरफ मंडरा रही है और आपको प्रेरित कर रही है कि आप उसे जन्म दें। लेकिन आप बेहोश हैं। उसके लिए प्रकृति आपको धक्के दिलाती है और बच्चे का जन्म करवाती है। लेकिन काम वासना जिस दिन धर्म से रूपांतरित होती है, उस दिन आप सचेत रूप से एक आत्मा से बात कर पाते हैं जो आपके द्वारा जन्म लेना चाहती है। और अगर आप जन्म देना चाहते हैं, तो आप अपने शरीर को आज्ञा देते हैं कि वह वासना में उतरे, वह काम कृत्य में उतरे, लेकिन यह आज्ञा होती है और इसलिए इसमें बुनियादी फर्क है। जब आप काम वासना में उतरते हैं तो आप बेहोश होते हैं, और जब ऐसा व्यक्ति कभी काम वासना में उतरता है तो बिल्कुल होश में होता है। वह अपने शरीर का उपयोग एक उपकरण, एक यंत्र की भांति कर रहा होता है, मालिक होता है। शरीर उसका उपयोग नहीं कर रहा होता। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं काम वासना भी हूं, लेकिन उनकी जो धर्म से भरे हैं। जीवन ने बहुत से सत्य खोज लिए थे जो धीरे धीरे बार बार खो जाते हैं। उनमें से एक सत्य यह भी था। इस संदर्भ में एक बात आपको कहना चाहूंगा। आज सारी पृथ्वी पर संतति निरोध का आंदोलन है। सब जगह किसी भी तरह आने वाले बच्चों को रोकना है, लेकिन एक ही उपाय मालूम पड़ता है, और वह यह है कि हमारे शरीर में कुछ फर्क किया जाए। और कोई उपाय नहीं मालूम पड़ता। एक ही उपाय मालूम पड़ता है कि हमारे शरीर की ग्रंथियां काट डाली जाए, या शरीर में ऐसे रासायनिक द्रव्य डाले जाएं, या ऐसा इंतजाम किया जाए कि आने वाली आत्मा जो हमारे शरीर में हमारे भीतर प्रवेश करती है, वह अवसर न पा सके और प्रवेश न कर पाए। यह बड़ी असहनीय, असहाय स्थिति है। इससे अन्यथा नहीं हो सकता क्या? लेकिन आदमी को देखकर नहीं कहा जा सकता कि हो सकता है। दूसरी बात भी हो सकती है। कृष्ण के इस सूत्र से वह बात दूसरी निकलती है। हम व्यक्तियों को इतना सचेतन बना सकते हैं, शरीर को बदल कर नहीं, उनकी चेतना को बदल कर, कि जब कोई आत्मा उनसे निवेदन करे कि वे जन्म देने वाले बने, तो वे इनकार न कर सके, या जरूरत हो तो जन्म दे सके। साथ संगत जी, इस संबंध में मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि हजारों वर्ष तक भारत ने इसका प्रयोग किया है। इस बात के सैकड़ों परिणाम हैं, इस बात के सैकड़ों प्रमाण हैं। इस बात का प्रयोग किया गया है। इस प्रयोग की पूरी साइंस विकसित की गई है। जैसे कि आपने अगर महावीर या बुद्ध का जीवन पढ़ा हो, तो इस मुल्क ने एक पूरा का पूरा ड्रीम एनालिसिस, एक स्वप्न विज्ञान निर्मित किया था। फ्रायड ने तो अभी अभी स्वप्न के लक्षणों को समझना शुरू किया है। वह भी समझ अभी बहुत बालपन की है, वह अभी बहुत गहरी नहीं है। लेकिन जैन परंपरा कहती है कि जब तीर्थंकर किसी माँ के गर्भ में प्रवेश करता है, तो इस तरह के स्वप्न इस समय पर उस माँ को आने शुरू हो जाते हैं। वह इस बात की खबर है कि तीर्थंकर की कोटि की आत्मा उस माँ के गर्भ में प्रवेश करना चाहती है।
वे स्वप्न सूचनाएं हैं। उन स्वप्नों से खबर मिलती है कि कोई एक विराट आत्मा माँ के भीतर प्रवेश करना चाहती है। वे स्वप्न जो है सिंबॉलिक मैसेजेज है। और यह बड़े मजे की बात है कि जैनों के 24 तीर्थंकर बहुत लंबे फासले पर हुए। अंदाजन कम से कम 10,000 साल का फासला, कम से कम इससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन उनकी माताओं को आने वाले स्वप्नों का क्रम एक है। वे स्वप्न सूचक हैं। वे इस बात की खबर दे रहे हैं कि इनकार मत कर देना, क्योंकि जो व्यक्ति पैदा होने वाला है वह तुम्हें सिर्फ मार्ग बना रहा है, लेकिन इस जगत के लिए बहुत काम का है। उसको इनकार मत कर देना। वह कोई साधारण आत्मा नहीं जो तुमसे आ रही है। और बुद्ध के मामले में तो यह भी जाहिर था कि बुद्ध जिससे भी जन्म लेंगे वह माँ जन्म देकर तत्काल मर जाएगी, जी ना सकेगी, क्योंकि बुद्ध जैसे व्यक्तित्व को जन्म देना, हम जानते हैं साधारण बच्चे को जन्म देने में कितनी प्रसव पीड़ा होती है। साधारण बच्चे को जन्म देने में कितनी प्रसव पीड़ा होती है, लेकिन शरीर को ही पीड़ा होती है। बुद्ध जैसे व्यक्ति को जन्म देने में आत्मा तक प्रसव पीड़ा का प्रवेश होता है। वह कोई छोटी घटना नहीं है। एक बहुत महान घटना, एक विराट घटना घट रही है शरीर के भीतर। तो यह जाहिर सी बात है कि बुद्ध की माँ जन्म देने के बाद बचेगी नहीं। फिर भी बुद्ध की माँ राजी थी, क्योंकि बुद्ध जैसा व्यक्ति पैदा होता है यह सौभाग्य छोड़ने जैसा नहीं है। और कहा जाता है कि देवताओं ने बुद्ध की माँ को न मालूम कितनी कितनी तरह से राजी किया और कहा कि इनकार मत कर देना, क्योंकि जो व्यक्ति आ रहा है वह करोड़ों के जीवन को प्रकाशमान कर देगा। उसके लिए इतना कष्ट झेलने की तैयारी रखना। साथ संगत जी, बुद्ध ने घोषणा की है कि 2000 साल बाद मैं पुनः एक नए रूप में मैत्रेय के रूप में पृथ्वी पर उतरूंगा। 2000 साल पूरे हो गए, लेकिन मैत्रेय को ठीक गर्भ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए एक अड़चन खड़ी हो गई है। इसलिए जो लोग जीवन की गहराइयों से संबंधित हैं, उनकी इस वक्त सबसे बड़ी बेचैनी यही है कि कोई माँ मैत्रेय को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन कोई माँ पृथ्वी पर दिखाई नहीं पड़ती। बुद्ध का वचन खाली न जाए, इसलिए और तरह के प्रयोग भी किए गए, वे भी असफल हो गए। कोई गर्भ देने वाली माँ नहीं मिलती, तो कोशिश यह की गई कि किसी व्यक्ति के शरीर में, जीवित व्यक्ति के शरीर में ही बुद्ध की आत्मा को प्रवेश करा दिया जाए और एक ही शरीर से दोनों आत्माएं काम कर ले। यह आत्मा जो मौजूद है सिकुड़ जाए और उस आत्मा को जगह दे दे। वे प्रयोग भी सफल नहीं हो सके। कृष्णमूर्ति के साथ भी वही प्रयोग किया गया था, वह सफल नहीं हो सका। और एक और गहरे तल पर गर्भ का विज्ञान सोचा, समझा और पहचाना गया। कृष्ण उसी की बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जिस दिन धर्म से भरा हुआ होता है चित्त, जिस दिन धर्म से भरा हुआ होता है चित्त, उस दिन काम की वासना भी मैं ही हूँ। प्रश्न यह है कि भगवान श्री बुद्धिमानों में बुद्धि और संपूर्ण भूतों का सनातन कारण, इसे भी स्पष्ट करने की कृपा करें। संपूर्ण भूतों का सनातन कारण, कारण दो तरह के होते हैं। एक तो जिन्हें हम कारण कहते हैं। हम कहते हैं पानी भाप बन गया, कारण क्योंकि गर्मी मिल गई। हम कहते हैं आदमी मर गया, क्यों? कारण क्योंकि हृदय की धड़कन बंद हो गई। ये कारण नहीं है, वस्तुतः ये तो अस्थायी है, ऊपर सतह पर घटने वाली घटनाओं का तारतम्य है। यह वैसा ही झूठ है जैसे कि कोई आदमी दो घड़ियां अपने घर में लगा ले। डेविड ह्यूम, एक अंग्रेज विचारक, इसकी बात हमेशा क्या करता था, क्योंकि वह कार्य कारण के सिद्धांत के बड़ खिलाफ था। वह कहता था कि तुम कहते हो पानी गर्म करने से भाप बन गया, मेरी समझ में नहीं आता। मैंने तुम्हें गर्म करते भी देखा,
आग जलाते देखा, पानी को भाप बनते भी देखा, लेकिन मैं यह अभी तक नहीं देख पाया कि गर्म करने से पानी कब भाप बना। गर्मी देखी, आग देखी, भाप बनते देखा पानी, लेकिन पानी गर्मी से कब भाप बन गया यह मैंने देखा नहीं अभी तक। आप कहते हैं हृदय की धड़कन बंद हो गई, इसलिए वह आदमी मर गया। ह्यूम कहेगा कि यह भी हमने देखा कि धड़कन बंद हो गई, और वह भी हमने देखा कि आदमी मर गया, लेकिन फिर भी मैंने यह घटना नहीं देखी कि हृदय की धड़कन बंद होने से मर गया। उन दोनों के बीच का संबंध मैंने नहीं देखा। सासंगे जी ह्यूम कहा करता था कि एक आदमी अपने घर में 2 घड़ियां बना सकता है। ऐसी घड़ियां बना सकता है कि एक घड़ी में 12 बजे और दूसरी घड़ी में 12 का घंटा बजे। इसमें कोई कठिनाई तो नहीं है। एक घड़ी में 7 बजे और दूसरी में 7 का घंटा बजे, एक में 8 बजे और दूसरी में 8 का घंटा बजे। फिर कोई आदमी जो घड़ी को ना जानता हो, पीछे से वह उस घर में आ जाए, तो वह सोचेगा कि जब इस घड़ी में 7 बजते हैं तो 7 बजने के कारण उस घड़ी में 7 का घंटा बजता है, जबकि उसमें कोई भी संबंध नहीं है। ऊपर से हम जिनको कारण कहते हैं वे ऐसे ही ऊपर से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। सासंगे जी, इसलिए कृष्ण ने इतना ही नहीं कहा कि सब भूतों का कारण, कहा सनातन कारण, दी अल्टीमेट कॉज, आखिरी, प्रथम, अंतिम, अनादि। अगर हम एक एक कारण को खोजने जाएं तो जगत में अनंत कारण हैं, हर चीज के अनंत कारण हैं, और एक चीज भी एक कारण से नहीं होती, मल्टी कॉजल होती है, अनेक कारण से होती है। आप सड़क पर जा रहे हैं और एक कार आपसे आकर टकरा गई तो आप जानते हैं कितने कारण होते हैं, 1000 कारण होते हैं। आप रास्ते पर जिस भांति जा रहे थे, अगर घर से पत्नी से लड़कर न चले होते तो शायद इस भांति न चल रहे होते जैसे चल रहे थे। लेकिन पत्नी आपसे न लड़ती। अगर बच्चा स्कूल से वक्त पर घर आ गया होता, बच्चा स्कूल से वक्त पर घर आ सकता था, लेकिन रास्ते में मित्र मिल गए। वह जो आदमी चला कर आ रहा है कार और आपसे टकरा गया, वह भी शायद ना टकराता, लेकिन किसी ने उसे शराब पिला दी। मित्रों ने आग्रह किया। मित्र आग्रह करने से नहीं बच सकते थे, क्योंकि यह मित्र पहले उनको कई दफा आग्रह करके पिला चुका था। और आप पीछे हटते चले जाएं तो शायद सड़क पर जो आज आपको एक कार आकर टकरा कर लग गई, इसके पीछे आपको उतने ही कारण मिल जाएंगे जितने जगत में हो सकते हैं सब। इस छोटी सी घटना के पीछे यह पूरा जगत कारणों का एक जाल बिछाकर खड़ा होगा। अगर आप थोड़ा भीतर उतरते जाएं, थोड़ा भीतर उतरते जाएं, तो आप घबरा जाएंगे और आप कहेंगे कि बस अब खोज करनी बेकार है, इस खोज का कहीं अंत नहीं हो सकता, यह तो कारणों का जाल है। कृष्ण इन कारणों की बात नहीं कर रहे, वे कह रहे हैं एक कारण, सनातन कारण। सनातन कारण का अर्थ होता है यह सब मुझ में निकला और मुझ में लीन होगा, यह सब मुझ में आया और मुझसे वापस लौट जाएगा। सब सनातन कारण का अर्थ होता है मेरे बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है, मैं हूं तो सब है। मेरे हटते ही सब शून्य हो जाएगा, मेरी नजर फिरी कि सब शून्य हो जाएगा। सब मेरा खेल है। सनातन कारण का अर्थ होता है जिससे सब चीजें आती हैं और जिनमें वापस लौट जाती हैं। बीच में जो कारणों का जाल है उससे कोई संबंध नहीं है। हम सब ऊपर के कारणों को देखते हैं, इसलिए मुश्किल में पड़ते हैं। अर्जुन भी ऊपर के कारण देखने वाला है। वह कह रहा है मैं इनको छुरा मारूंगा तो ये मर जाएंगे। कृष्ण कहते हैं तू फिक्र मत कर, क्योंकि मैं जानता हूँ ये मेरी वजह से जी रहे हैं, और जब तक मैं जी रहा हूँ यह कोई मर सकते नहीं। तू बेफिक्री से युद्ध कर, मैं तुम्हें सनातन कारण कहता हूँ। तेरे छुरे मारने से ये मरने वाले नहीं,
और न तेरे छुरे के बचने से ये बचने वाले हैं। इनका होना और ना होना मुझ पर निर्भर है, मैं सनातन कारण हूँ। अगर यह बात ठीक से समझ ली जाए कि परमात्मा सभी चीजों का सनातन कारण है, तो आप कर्ता बनने के मोह से गिर जाएंगे। वह कर्ता बनने का मोह फिर न रह जाएगा। आप कहेंगे ठीक है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो हो रहा है ठीक है, जो हो जाए ठीक है, जो ना हो ठीक है। और जिस दिन आप इतनी सरलता से सब स्वीकार कर लेंगे, उस दिन आपके भीतर अहंकार को खड़े होने की कोई जगह न रह जाएगी। साथ संगत जी, परमात्मा सनातन कारण है, ऐसा बोध आपके कर्तापन को गिरा जाएगा, मिटा जाएगा, धूल में डाल जाएगा। और कर्तापन का बोध गिर जाए तो ही हम परमात्मा की दिशा में एक कदम ऊपर उठते हैं। और ध्यान रहे, आलसी हम ऐसे हैं कि परमात्मा अगर कहे कि एक कदम जरा सा उठा लो तो भी हम कदम नहीं उठाते। सुना है मैंने, एक गांव में एक आदमी से गांव परेशान हो गया। परेशान इसलिए हो गया कि ना तो वह कमाता ना कुछ पैदा करता। फिर गांव यह भी नहीं देख सकता था कि वह भूखा मरता रहे, तो गांव को उसे देना पड़ता था। वह अपने वृक्ष के नीचे या अपने झोपड़े में पड़ा रहता था। वृक्ष के नीचे भी मोहल्ले के लोग उसे ले आते थे तो आ जाता था, और वृक्ष के पास से बाहर से उसको झोपड़े के भीतर लोग ले जाते थे तो चला जाता था। अगर किसी दिन पड़ोस के लोग उसको झोपड़े के बाहर न निकालते तो वह झोपड़े के भीतर से ही नाराजगियां जाहिर करता था। फिर गांव परेशान हो गया और गांव ने सोचा कि इस आदमी को कब तक ढोएंगे। फिर अकाल पड़ा और गांव ने सोचा कि अब तो इसको जिंदा या मुर्दा दफना देना चाहिए। वैसे इसके जीने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, पर उन्होंने सोचा कि क्या यह राजी होगा। उन्होंने कहा चलकर हम देख लें। वे गांव के लोग उसके पास गए और उनसे पूछा कि हमने यह तय किया है कि हम तुम्हें दफना दें, क्योंकि तुम्हारे होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन तो दफनाना ही पड़ेगा जब तुम मरोगे, लेकिन हमारे लिए तुम मरे हुए जैसे हो, मरे हुए जैसे ही हो, और तुम्हारे लिए भी जीते हुए हो ऐसा हमारा अनुभव नहीं, और तुम्हारे लिए भी जीते हुए हो ऐसा हमारा अनुभव नहीं। क्या तुम राजी हो? उसने कहा मैं राजी हो सकता हूँ, लेकिन मरघट तक ले कौन चलेगा? मुझे कोई दिक्कत नहीं, बाकी ले जाना तुम्ही को पड़ेगा। उन्होंने कहा हमने तो यह सोचा भी ना था कि तुम इतनी जल्दी राजी हो जाओगे। उन्होंने अर्थी बनाई, उस आदमी को अर्थी पर रखा, वे उसको लेकर चले। वह आदमी अर्थी में लेट गया। थोड़े भी चिंतित हुए, इतना भरोसा न था उसका। गांव में कोई परदेसी आया हुआ था। उसे यह खबर मिली कि गांव में कौन सी घटना घट रही है कि जिंदा आदमी को लोग ले जा रहे हैं दफनाने। उसने बीच रास्ते पर आकर रोका कि भाइयों, ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा हम परेशान हो गए हैं, अब और कोई उपाय नहीं बचा, हम इसे जिंदा ही दफनाने जा रहे हैं। हमारे पास न दाना है, न इसको देने को, न अनाज है। उस आदमी ने कहा रुको, अगर तुम मेरी मानो तो मैं साल भर के लिए अनाज इसको दिए देता हूँ, तुम इसे छोड़ दो। इसके पहले कि गांव के लोग कुछ बोलते, अर्थी से आवाज आई कि पहले बात साफ हो जानी चाहिए। अनाज साफ सुथरा है ना? नहीं तो पीछे कौन झंझट करेगा? पहले कुछ निर्णय करे। गांव के लोग अर्थी से आवाज आई, साफ कर लेना, अनाज साफ सुथरा है। एक और दूसरी बात कि ये लोग मुझे यहीं छोड़कर चले जाएंगे तो मुझे घर कौन पहुंचाएगा? जिस आदमी के बाबत ये कहानी है वह एक सूफी फकीर था। वह कोई साधारण आदमी नहीं था। जब उसकी अर्थी नीचे उतारी और अजनबी आदमी ने जब उसकी यह बात सुनी तो उसने सोचा कि आदमी तो असाधारण है, उसके दर्शन करने चाहिए। उसको देखा तो उस अजनबी ने कहा हैरान करते हो तुम तो मुझे। तो उस आदमी ने कहा कि तुम थोड़ा मेरी आंखों में झांक कर समझ पा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें राज की बात कहता हूँ।
ये सारे लोग समझते हैं कि मैं आलसी हूँ, लेकिन मैं उस यात्रा पर निकल गया जो कठिनतम है। और ये सारे लोग समझते हैं कि ये बड़े परिश्रमी हैं, ये बड़े श्रमी हैं, लेकिन ये जो भी कर रहे हैं 2 कौड़ी का काम कर रहे हैं। तुम सोचते होंगे कि मैं एक कदम घर जाने को राजी नहीं। मैं तुमसे कहता हूँ ये भी कोई अपने असली घर जाने को एक कदम राजी नहीं है। और जिस घर तुम मुझे ले जा रहे हो वह मेरा कोई असली घर नहीं है। इसलिए मैं कब्र में भी जाने को राजी हूँ, क्योंकि मेरे लिए कब्र और वह घर बराबर है। और जिस शरीर को बचाने की तुम बात कर रहे हो, इसलिए मैंने पूछा कि अनाज साफ सुथरा है ना, क्योंकि इसको बचाने के लिए इतनी मेहनत करने की मैं कोई जरूरत नहीं समझता। और मैं तुमसे कहता हूँ, लेकिन मैं एक और घर को बचाने में लगा हूँ। और मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम सब अलाल हो, और तुम सब समझते हो कि मैं अलाल हूँ। और ध्यान रखो, तुम मुझे जिंदा दफना रहे हो। जब तुम दफना दिए जाओगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा, तब तुम मुझसे मिलना, और तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली आलसी कौन था। पता नहीं उस गांव के लोग समझे या नहीं समझे, लेकिन आपसे मैं कहता हूँ कि एक कदम भी हम उस दिशा में उठाने की हिम्मत नहीं करते हैं। आप स्वयं विचार कीजिए कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ, कि हम एक कदम भी उस तरफ, उस दिशा में उठाने की हिम्मत नहीं करते। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी, ये वार्ता आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, आपके हृदय पर दस्तक दी हो, तो साथ संगत जी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।